ठीक, चलो थोड़ा समझाते हैं। A car moves according to following relation. As v बराबर टी क्यूब, मैं थोड़ा आसान ही दे रहा हूँ, v बराबर टी क्यूब, ठीक है, वेयर v equals velocity and t is time. गाना गा रहा है। Okay. And t is time. Find acceleration at t बराबर let's say 3 seconds. अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या है ये बताओ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। यस, मतलब तुम्हारे लिए v माइनस c बाय टी। यस, तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन अभी तक ये था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। यस सर। अपन देखें तो यस सर। अपॉन टाइम इंटरवल ऐसे लिख लो। आपको आवाज कट रहा है इसलिए। फिर से कट रहा है, चलो तुम इसको ट्राई करो, मैं इसको फिक्स करता हूँ तब तक, ठीक है। सही आ रहा है? हाँ सर, हमको तो सही आ रहा है। तो बेटा तू कहाँ पर? सही आ रहा है सर आपका आवाज। यस, हमको सही आ रहा है सर। तो सही आ रहा होगा, मेरी तरफ से मतलब प्रॉब्लम नहीं है। चलो खैर, सवाल तो सामने लिखा दिखाई ही रहा होगा, आप एटलीस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन इस बार ऐसा दे रखा है मुझे, v बराबर टी क्यूब, जैसे ऊपर में क्या दिया था, x बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन में हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। t बराबर 3 सेकंड पे, मतलब मैं कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। यस, एट लिखा है ना, तो इंस्टेंटेनियस की बात होगी। पहले तो तुम इस लॉजिक पे चलो, चेंज मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ शायद, डेल्टा v बाई डेल्टा टी टाइप, ये समझ में आता है? सर 9 है क्या मतलब? 9, एक मिनट में देख लेता हूँ। नहीं बेटे, 27 आएगा। एक्सेलरेशन में आप पूछे? एक्सीलरेशन पूछे। 27/3 करेंगे ना फिर टाइम का। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ करता है। तूने क्या डिफरेंशिएट कर लिया क्या डायरेक्ट? v माइनस u/t लगा दिया। अबे नहीं, तो टाइम कौन सा लेगा, टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल तो 0 है, मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था। जो 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड नहीं डाल सकते, समझ में आ रहा है? 3 सेकंड डालना इज रॉन्ग। नीचे में टाइम इंटरवल डलेगा, ध्यान रखना हमेशा। यही तो सवाल सिखाया था पिछली बार। एक बार आप फर्स्ट प्रिंसिपल से जाने की कोशिश करें, पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आपने देखा हो, स्क्रीनशॉट को समेट के देखो फिर से, माइट बी यू गेट योर आंसर। ओके। मैंने डायरेक्ट v बाई टी कर दिया, ये नहीं चलेगा। टाइम इंटरवल, टाइम बदलना पड़ेगा यार, 3 सेकंड मत लो,
कुछ और लो वरना सब एक जैसा दिखने लगेगा। उसको 4 सेकंड कर लो, ठीक है। अब कुछ और ही आएगा। अच्छा, ट्राई करो जिसको पिछली बार का कुछ समझ में आया था। वैसे अपने तो 1 मिनट का आंसर है, मतलब 1 मिनट ही बहुत हो गया, 2-3 सेकंड में निपटा देंगे इसको। लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लैबनेस दिख जाए आपको। अब आंसर 27 नहीं आएगा, अब कुछ और आएगा। t बराबर 4 डाल दिया क्योंकि मैंने, ठीक है। टाइम एंड करो क्या है इसमें लेंगे। वही तो खेल है। 64 ओके, लेट मी चेक। 64 64 तो नहीं आएगा यार। 64 आ रहा है। 64 आ गया 64 हाँ तो 64 आ रहा है। मेरा तो 48 आ रहा। क्या सर कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। सर 48 कहाँ से आ रहा है? बस आ रहा है। सर पहले कहीं से भी नहीं आएगा। चलो मैं सॉल्व करूंगा अभी, 10 सेकंड और आपके पास समय ही समय ही। 9 5 4 6 अब क्या उड़ेगा? करिए सर, बताना स्टार्ट करिए। 10 सेकंड हो गए। हो गया, चलो माहौल बना। 3 आओ चाचा, बस थी solution. Let's try this. Okay, so what do we have? The basic function equals v बराबर t क्यूब। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। अभी क्या स्कूल की तरह लिख रहा हूँ अभी यार। चलो, एक्सेलरेशन होता क्या? 48. हाँ, आया किसी को 48? Yes, sir. वेरी गुड, नाइस। अच्छा, तो v बराबर टी क्यूब गिवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए, शायद ऐसा लिखना चाहिए v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज t फाइनल माइनस t इनिशियल। थोड़ा तसल्ली से सुनना है ना, सही लिखा क्या? ठीक। हाँ सर सही है। अब हम सोचते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के लिए इनिशियल एट टी टाइम, किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी भी टाइम t की, ठीक है। t कुछ भी हो सकता है, t 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैंने जनरल टाइम के लिए बात कर ली। बोलो क्लियर? तो बताओ, v इनिशियल मेरे ख्याल से टी क्यूब ही रहेगा, जब t इनिशियल को t लिए रखा है, ठीक है। और टाइम इनिशियल क्या हो जाएगा बेटे? t हो जाएगा, ठीक है। फाइनली या फाइनल सिचुएशन में हम हाँ सर। t से कितना चला जाते हैं? t प्लस डेल्टा t, छोटा इंटरवल में चेंज, ठीक है। ये ही ध्यान में रखना है आपको, एक बार टाइम t लेना है और एक बार t प्लस डेल्टा t लेना है, ठीक है। v फाइनल क्या? अच्छा जो चेंज हुआ वो डेल्टा टी। क्या कह रही बेटा? सर फाइनल टी। हाँ, फाइनल t नहीं टी है, प्लस डेल्टा टी क्यों लिए? t प्लस डेल्टा t। अच्छा, t पे ही लेगी तो टाइम इंटरवल चेंज हुआ क्या? फिर तो टाइम इंटरवल हुआ ही नहीं। मुझे 2 टाइम डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ 3 से लेके 4 सेकंड,
है ना, मतलब अगर मैं t बराबर 3 से स्टार्ट हुआ, t बराबर 4 सेकंड पे गया, तो टाइम इंटरवल कितना आया बेटा, बोल 1 सेकंड, ठीक है। 1, हाँ सर। अच्छा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मान ले t को मैंने 3 माना था और इसको मैंने माना t फाइनल को कितना माना 4, तो 4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 3 + 1। अब हाँ सोच, सर लिख सकते हैं। और अब सोच 3 तो t के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा t, और 1 किसके बराबर है, डेल्टा t के बराबर है कि नहीं है। हाँ तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। अब डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर है, मैं 3 से 5 सेकंड ले जाऊँ, 3 से 8 सेकंड ले जाऊँ, या 3 से 3.01 सेकंड ले जाऊँ, पर सबको इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकता हूँ ना, इस तरीके से। क्या कुछ समझ आया? हाँ सर। ये एग्जाम्पल था, ठीक है, अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब सोचो यहाँ पे v फाइनल क्या लिखना पड़ देगा अपने को, t + डेल्टा t का होल क्यूब, सही। व्हाट विल बी द t फाइनल, दैट इज t + डेल्टा t, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल दैट इज t + डेल्टा t का होल क्यूब माइनस t क्यूब, सही लिख रहा हूँ, अपॉन t फाइनल है t + डेल्टा t, चलो पूरा ही पुट करते हैं, माइनस t, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, কেমন আছেন, ভালো আছেন, হ্যাঁ, बस इतना ही आता मेरे को। चलो ओपन करते हैं, a + b का होल क्यूब, क्वेश्चन a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब या क्यूब प्लस b b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वाह, यही आता है सर, सब बता दिया हमने। बाकी तो एक चीज और आती है कि कर देते हैं लास्ट में। ये सब तो आपके भरोसे है। हाँ, बाकी सब मेरे भरोसे। कभी तुम भी भरोसेमंद बन जाओगे, टेंशन मत लो, अभी स्टार्टिंग है। देखते रहना कहीं मतलब कोई टर्म मिस ना कर जाओ, इसी में गड़बड़ हो जाती है कई बार कैलकुलेशन वगैरह में, ठीक है। नीचे में डेल्टा टी आएगा, देखो क्या आता है, क्या निपटेगा क्या नहीं निपटेगा ये बताओ। टी क्यूब से टी क्यूब मर जाएगा बस, q सर और माइनस t q सर हट जाएगा सर, बस। और नीचे में भी सर, हाँ ठीक है, वो अभी तो लपेटेंगे उसको अभी। अब बचा बेटा डेल्टा टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या एक डेल्टा टी कॉमन निकाला जा सकता है पूरे टर्म में से? तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा बेटा डेल्टा टी स्क्वायर, देखते रहना, प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t इंटू डेल्टा टी, ये आया एक्सेलरेशन। अच्छा सोचो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है तो बहुत छोटा हो जाएगा डेल्टा टी। बताओ कौन कौन मर गया ऊपर वाले फंक्शन में, डेल्टा टी का स्क्वायर का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा, मेरे ख्याल से सिर्फ आंसर बच जाएगा 3t स्क्वायर। ऑडियो कट रहा है आपका फिर से यस सर, अब कट रहा है सर आपका ऑडियो। रुक जा, सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा। अभी बोलो, अब आवाज कैसा है? सर ऊपर वाला समझ ही नहीं कट रहा था। रुको मेरे को थोड़ा वीडियो ऑफ करना है। रुक अभी जाओ, कट रहा है। अभी कट रहा है, प्रीति का आवाज कटा। अभी बोलो, ठीक है थोड़ा कंपैरेटिवली। हाँ सर अब सही है। सर वो a = कैसे आया बताइए।
एक ऐसे आया, कौन सा, कहाँ सही देख, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, सर लास्ट स्टेप है। तीसरा और चौथा। हाँ बोल सर यही से थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तीसरा से। से बताइए। ठीक है। हाँ तीसरा स्टेप में ये तो समझ में आ गया, टी क्यूब से टी क्यूब कट गया। हाँ सर। तो अब बचा क्या बेटा, डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3t स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही आएगा। हाँ हाँ अच्छा देख, तीनों में से क्या एक डेल्टा टी कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ तो डेल्टा टी ऊपर और नीचे एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ वाली टर्म में? हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर आ समझ जाएगा गए बेटा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा हाँ टी निपट ही गया, तो 3t स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 3t डेल्टा टी। अच्छा ये निकाल क्या रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ही तो है। हाँ ठीक है ठीक समझ गए। अब क्या हुआ, हमने ये माना क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, इंस्टेंटेनियस केस में डेल्टा टी कैसा होता है, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। हाँ नेग्लिजिबल, तो जीरो कर दिया उसको। तो सोचो कौन सा टर्म बचेगा, डेल्टा टी स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, 3t इंटू जीरो वो भी जीरो ही चला जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 3t स्क्वायर। Yes sir. हाँ यस सर। ठीक है, तो ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया। मुझसे पूछा कब है, कौन से टाइम पे पूछा है, 4 सेकंड। एट टी बराबर 4 seconds sir. 4 सेकंड। क्या पुट कर सकता 4 हूँ second. एक्सीलरेशन 4 सेकंड पे 3 Yes sir. इंटू 48. 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 16. अबे हाँ 4 का स्क्वायर 48. 16 इंटू 3 48। इतना भी स्टेप मत लगाओ कि पहले 16 करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मत दिखाना फिर ऐसे। 16 इंटू 3 सर 6 तिया 18, 3 एकम 4, 3 एकम 3, एक कैरी गई 48। सर वो अभी 10th के बोर्ड में जी रहा है स्टेप मार्किंग के चक्कर में। ओके अब ये सब तो खैर गया बाहर में। बोलो क्या समझ में आया तरीका? इसको क्या और शॉर्ट किया जा सकता था क्या इस अप्रोच को थोड़ा सा फास्टली? हाँ सर किया जा सकता है। कैसे? वो जो कटिंग प्रोसेस दिखाए हैं उसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर शुरू सकते? में डेल्टा टी को जीरो मान लेते। अब शुरुआत में डेल्टा टी को अगर जीरो मान लेगा तो निपट ही जाएगा, 0/0 आ जाएगा। ये तो आगे आगे नहीं बढ़े। हाँ वही खेला खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ये नहीं करना। बताऊं एक सेकंड अप्रोच थोड़ा सा हाँ सर बताइए। वैसे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें आसानी होगी, समझाते हैं। देखो मेथड 2 फंडा वही है, बस थोड़ा सा सॉल्विंग का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। क्या इक्वेशन लिख चुके थे देखना है, एक्सेलरेशन बराबर ऐसा लिखा था शायद, टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डायरेक्ट लिख दूं क्या इतना, ये तो समझ में आता है। यस। ये फंक्शन तो वही ऊपर वाला ही है भाई, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, ओके। अच्छा यहां देखो बेटा डेल्टा टी कैसा है, छोटा है कि बहुत बड़ा है? छोटा टर्म है ना, एक काम करो, सोचो क्या मैं यहाँ से टी कॉमन निकाल सकता हूँ इस वाली टर्म से? देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि t1 प्लस नीचे सर जैसे यस सर, यस सर, डेल्टा का बोलो ये ठीक है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा थोड़ा सा इसको अब ब्रेक करते हैं, आ जाओ। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, टी क्यूब 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी। अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी तो पता नहीं, बाकी देखा जाएगा जो आएगा तो। ट्राई कर रहा हूँ मैं पहली बार, देखते हैं क्या वो लगता है। नहीं समझ आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा बोल? ऊपर ही से नहीं समझ में आ रहा, सेकंड मेथड ही।
अबे ये नहीं समझ में आया, ये कहाँ से आया? ये इक्वेशन यहाँ से नहीं दिख रही है, ये रही, ये तो पहला ही स्टेप था। वो हाँ सर। तो उसी स्टेप को मैं नीचे ले आऊँ भाई, बार बार थोड़ी लिखूंगा पूरा टी फाइनल टी इनिशियल। समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो ये चीज तो हो गई एक्सेलरेशन के बराबर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से टी कॉमन ले लिया, कॉमन लेना तो आता है, टी कॉमन निकाल के बाहर फेंक हाँ दिया। सर। हाँ सर। और ये क्यों कर रहा हूँ पता है ना तुमको? क्या करूंगा इसके बाद में, खुद सोचो। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगेगा यस शायद। यस करेक्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी छोटा है, ये मैंने पहले से ही मान लिया है। बोल समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर अब तो सपोज करते हैं फिजिक्स में। क्या सपोज करते हैं बेटे? सर सपोज करते हैं फिजिक्स में कि ये ऐसा होगा। हाँ तो ये तो ऐसा ही होगा, और क्या, सपोज तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके क्या लॉजिक चलेगा बताओ। देखो अभी जो तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है ना, ये अभी 1 मिनट में तकलीफ खत्म हो जाएगी। पर मैं क्या डायरेक्ट अगर उस फॉर्मेट को कराता तो तुम्हें उसके पीछे की साइंस समझ में नहीं आती, साइंस नहीं बोलूंगा, मैथ समझ में नहीं आती कि एक्चुअली ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। देखो इफ डेल्टा टी स्मॉल, मतलब बाइनोमियल लग जाएगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या लिख सकते हैं? टी क्यूब 1 + 3 डेल्टा टी बाई टी माइनस टी क्यूब। सही लिखा क्या बेटे? बोलो कोई यस तकलीफ? सर सही है। सही है। अच्छा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सर डेल्टा टी 0 मान के करेंगे क्या? जीरो नहीं, मतलब बहुत छोटा, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो। अब नीचे जीरो मान नहीं सकते, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ये समझ में आता है बेटा? यस सर राइट। स्मॉल माना गया है जिसकी वजह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ऐसा बोल दिया, मतलब बाइनोमियल लग गया उस फंडे में। बाकी नीचे वाले को अभी जीरो पुट करा नहीं जा सकता वरना इशू हो जाएगा। सर 3t²। 3t² आ गया, खत्म हो गया। यस सर। तो वही आंसर ऊपर से भी आया था शायद। ठीक है, मतलब इसको मैं सॉल्व करूँ तो एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते चलोगे, पहले टी क्यूब हो गया, फिर ये आ जाएगा बेटा शायद 3t² इंटू डेल्टा टी और माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये टी क्यूब ने टी क्यूब को गोली मार दी और एक डेल्टा टी मर जाएगा, सिर्फ क्या बचा 3t²। ये एक्सप्रेशन का आया था वहां पर भी। अब यहाँ पे 4 सेकंड डाल, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ओ भाई कुछ चमका, दुनिया उजड़ गई। ज्यादा चमका दिया सर। सब चमक गया एकदम, मजा आ गया। सनसना सकते हो तुम। अभी मैं तुम्हें जो फील कराऊंगा वो चीज देखनी है, खुद से ट्राई करना है। अब क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को एक मेथड दिखाना था कि ये इस तरीके से एक्चुअली सारे डिफरेंशिएशन, जो बच्चे स्कूल में अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे शायद हो सकता है स्टार्ट कर दिया हो फिजिक्स में। किसी का स्टार्ट हुआ है कि डिफरेंशिएशन स्कूल में? यस सर। फॉर्मूले लिखवा दिए होंगे बेटा 12-15 लिखवा दिया है ना, हाँ। खूब सारे। तो वो कहाँ से आए हैं उसका बेसिक ये ध्यान रखना। जैसे साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, याद है क्या? अबे शांत हो गया, चलो खैर। अभी अभी स्टार्ट हुआ सर। हाँ ओके ओके ठीक है। फॉर्मूला खाली लिखा है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नहीं कई बच्चे साइन एक्स तो रट ही लेते हैं, ऐसा होता है। चलो खैर कोई नहीं, अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। बता ही दीजिए सर। हाँ बता रहे, घबरा मत। पहले मैं देखूँ टाइम कितना बाकी है। हाँ टाइम है 4 मिनट। क्या हुआ? सर ये अभी कटेगा अब। नहीं अभी 4 मिनट है बेटे, फील कर। मैं बस एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुआ बेटा कौन सा मेथड था, लेबनिज था। पहला मेथड तो बता ही दिया था, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है।
जो पहला मेथड कर रहे थे कि टाइम पहले 3 थे, 3.1 लिया, फिर 3.01 लिया, फिर 3.001, याद है? उससे फिर एक सोच रहे थे, एक वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा था, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन टाइप का लॉजिक हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था? लेविनिस, उसने कहा कि तुम 0.01 क्यों लो, उसको डेल्टा टी मान लो, अब लास्ट में डेल्टा टी को 0 कर देना, ठीक है। तो करा उसने भी वही काम, लेकिन उसने सिंगल वेरिएबल से किया, उसने मेहनत बचा ली, ठीक है। अब तीसरा हुआ कि इन सब फर्स्ट प्रिंसिपल या लेविनिस थ्योरम लगा के या मेथड लगा के हमने सबके लिए फॉर्मूले बना लिए, इस तरह के फंडों को हमने ये बोला। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द एवरेज रेट बोल लो या चेंज बोल लो, एवरेज स्लोप, तो ये हमेशा कैसे लिखी जाती है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, याद है? मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर सोचो इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स कैसा है? छोटा है, तो कैसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी? इंस्टेंटेनियस इफेक्ट आने लग जाएंगे। ऐसी बातें तो कर रहे थे, डेल्टा टी छोटा ले लिया था अपन ने, याद है? तो अगर डेल्टा एक्स स्मॉल हो जाता है तो ये पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप, और ये टर्म पूरी बदल जाती है बेटा dy बाई dx में। ये पहला नाम आपके सामने फिर से आया, कुछ अलग टाइप का, dy बाई dx। डी मतलब? डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे वैसे, ठीक है। आप ऐसे सोचो, डी और डेल्टा, इसमें यही फर्क है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर गैप, एवरेज की जब भी बात करोगे तब क्या डिफाइंड होता है? डेल्टा। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे इंटरवल पे चीजों का वेरिएशन देखोगे तो यही डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? डी में। इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? मैं ही समझाता हूँ। ये जो पूरा कचरा है ना, ऐसे इसे बोलते हैं अपन लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। स्टाइलिश नाम। ओके, लेस देन अ मिनट, यू गाइस अगेन ज्वाइन, ठीक है। कितना बचा रही? फिनिश होने दो उसको। क्या उसे रुक क्यों गया? क्या हुआ? इशू नहीं है बेटा, टाइम कम रह गया। अच्छा, हाँ, तो क्या सेंस बनता है दोबारा ज्वाइन करना ही है, फिर मैं आधा बताऊं बीच में रुक जाएगा, क्या सेंस है? और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? वो फायदा? हाँ सर, बताना फायदा क्या? रुक सुनते। ओके, हाँ शुरू करें भैया? यस सर। अच्छा, तो दो चीजें बताई गई बेटे। एक हुआ डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमेशा जब भी डेल्टा की जब भी बातें होंगी, ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये हमेशा क्या बात कराता है? एवरेज की बात करेगा। किसकी बात करेगा हमेशा? एवरेज। एवरेज जब भी बोलते हैं हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि थोड़े बड़े इंटरवल पे बात होती है। वेयरएज जब भी डी बाई डी एक्स का फॉर्मेट आ जाएगा, उस कंडीशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि जो एक्स है वो कैसा है? बहुत शॉर्ट चेंज हुआ है, बहुत छोटा चेंज है, तो उस छोटे चेंज को ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस माना जा सकता है। तो
इस इंस्टेंटेनियस चेंज या इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, dy बाई dx, ठीक है। और इस गरीब को dy बाई dx को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि सिर्फ इसका एक नाम है डराने के लिए और कोई मतलब नहीं है, कहीं कुछ काम आने वाला नहीं है अभी फिलहाल तो तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि क्या मतलब निकल के आता है इसका, लेकिन अभी फिलहाल वो इतना जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ्स में जब पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा लॉजिक जनरेट करा जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम ये समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। बोलो ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। हाँ ठीक तो ये है। आ जा। देखो, मैं सबसे पहला बेसिक मेथड में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो रटने ही पड़ेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन रटा दूंगा एज यूजुअल। इतने टाइम से रटाता आ रहा हूँ तो बच्चे तो रट ही जाएंगे। स्पेलिंग देख लेना, फॉर्मूलाज की स्पेलिंग क्या होती है, आई डोंट नो। देखो, जब भी ऐसी बातें होंगी, कैसी बातें होंगी, y बराबर x की पावर n, इसका देख तेरे को फॉर्मूला याद है, y इक्वल्स x की पावर n। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूं, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ बेटा dy बाई dx, मैं प्रॉपर लिखवाता हूँ इस चीज को, ये हो जाता है बेटा n x n की माइनस 1। ध्यान से सुने, n x n माइनस 1। क्या हो रहा है इस पूरे सेगमेंट में, वीडियो ऑन करते हैं थोड़ा सा होश में आएगा। हाँ, x की पावर n, n का एक पावर घट रहा है, ठीक है, और जो n का फैक्टर है वो क्या आ रहा है, नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? प्रूफ कर सकते हो क्या इसको? प्रूफ करें क्या, बोलो। हाँ सर। थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, घबराना नहीं, अपन कर चुके हैं हालांकि ये प्रूफ। याद करो, एक्स क्यूब का कितना आया था ऊपर में देखना, टी क्यूब वाला टाइप जो अपन लिख रहे थे, टी क्यूब का कितना आया था, 3 3t स्क्वायर, याद कर, 3t स्क्वायर। वही 3 हाँ हाँ वही, ठीक है, ओके। प्रूफ हल्का सा, ज्यादा नहीं बताएंगे, सबके नहीं बताने बैठ रहा मैं, उसी में टाइम निकल जाएगा बहुत, ठीक है। ये देखो, मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx, ओके। सोचो क्या निकालना है मुझे, अल्टीमेटली डेल्टा y बाई डेल्टा x ट्राई करते हैं, मतलब ऐसी बातें करेंगे, y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल। ऐसा काम कर रहे थे यार अपन पहले भी, याद है? हाँ सर। सोचो, इनिशियल कंडीशन लेते हैं, आ जाओ। इनिशियली y बराबर क्या लिखा हुआ बेटा, x की पावर n, जब x इनिशियल को अपन ने क्या ले लिया, x, और फाइनली क्या लोगे बताओ, x को कहां से ले जाओगे, x प्लस डेल्टा x फाइनल में, ठीक है। तो y फाइनल, इसमें ये y इनिशियल था, क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन का पावर एन। क्या अब तुम कर सकते हो इसको आगे प्रूफ, बताओ, ऊपर में पुट करके और डेल्टा x छोटा मान के, किया था क्या अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में? ओके, देन ट्राई इट, प्रूफ करके देखा, चल हो जा, जोर लगा, क्या हुआ, वीडियो ऑफ ही कर देता हूँ, मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा होगा नहीं तो, ओके।
भरोसा करो, तुम कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम चीज है, थोड़ा खुद पे भरोसा करो, आएगा आंसर। बाइनोमियल लगेगी बेटा, पहले ही बोला था, क्योंकि यहाँ पे तुम x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n को खोल नहीं सकते, n बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। सर बट बायनोमियल अगर लगाएंगे तो n तो हमको पता ही नहीं, कैसे लगाए फिर बायनोमियल? क्या नहीं पता बेटा? n नहीं पता ना, तो वो तो याद कर, क्या लिखते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, तो n के टर्म से छोड़ देना बेटा, समझ आ रहा है? हाँ, छोड़ दे, अपने आप आएगा। क्यों घबरा रहा है, ट्राई तो कर। मैथ्स की एक खासियत होती है। सर x का पावर n-1। हाँ करेक्ट, सही है, लेकिन n भी आएगा बेटा, एक n कहीं खा गया। हाँ गुड इवनिंग। x का पावर n-1 ही आया था। अच्छा ओके। गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग। सर, प्रिया हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर, एक स्टूडेंट है रॉडी राज, क्या नाम राउडी है राज। आपका? रॉडी राज, आपको आवाज जा रही है? आप अपना नाम बताइए, क्या है? सर, कुछ बच्चे हैं जो नाम चेंज करके बार बार इन कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये मुझे नया बच्चा दिख रहा है, रॉडी राज। राउडी राज पहले से ही ज्वाइन आप करा एक हुआ बार था। इनसे। हाँ सर, वो एक्चुअली मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे और आज मुझे ये पहली बार दिख रहा है, रॉडी अरे राज। कोई नाम से उसने मूव किया होगा। हाँ बेटे, रॉडी राज। स्टार्ट वीडियो लेटर। ओके बेटा, बताओ क्या नाम है आपका? दिक्कत होगी तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा मुझे। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं सर। तो उस कंडीशन में फिर बेटा आपके पास रॉडी, 5 आप है, अपना नाम। या तो आप आइडेंटिफाई कर दीजिए खुद को, या फिर मुझे फिर रिमूव करना पड़ेगा बेटा आपको। बाकी लोग क्वेश्चन करते रहें। चला ही गया शायद। चला गया। हाँ सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, आएगा तो देखते हैं। ओके। सर x का पावर n-1 है आंसर। नहीं, आंसर तो ऊपर ही लिखा है बेटे, ये देख, ये आंसर होगा। सर आंसर क्या आ रहा है, पढ़ भी नहीं सकते, कुछ अजीब था। क्यों? पढ़ नहीं यस सर आ गया, यस सर आ गया सर आंसर। गुड। n इंटू एक्स की पावर n-1 है बेटे, इसमें क्या नहीं पढ़ पा रहे? आ गया सर। आ गया सर, आ गया। आ गया तो जाके हो आना, ठीक है, क्लास के बाद। प्रेशर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके चलो, कॉमेडी अपनी जगह।
चलो सोचें, क्या इसको मैं ऊपर में पुट कर दूं इस पूरे फंक्शन को? तो लेट्स से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज समथिंग लाइक दिस, वाई फाइनल दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस वाई इनिशियल दैट इज एक्स की पावर एन अपॉन एक्स फाइनल इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड व्हाट इज एक्स इनिशियल दैट इज एक्स। कुछ कुछ कट लेगा, यहीं से कट गया, ये तो एक्स और एक्स तो निपट ही लिया। देखो थोड़ा सा रीअरेंज करके, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? थोड़ा सा तेज जाऊंगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सर बताओ, नहीं समझ आया? आ गया। ठीक है, ओके। अब तो ये सिंपल ही है, पुराने वाले तरीके का ही हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग, आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा पचड़ पचड़ किया जाता है। हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स कैसा जा रहा है बेटा? टेंडिंग टुवर्ड्स 0 या वेरी स्मॉल है कंपेयर्ड, वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? डी एक्स में, एंड डेल्टा वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी वाई में। ये होता है स्मॉल चेंज के लिए। तो जो ऊपर का फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, और अब इसमें बाइनोमियल भी लग जाएगा। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो एन नीचे उतर गया, ऐसा लिख लो, एन इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सही लिख रहे हैं हाँ, माइनस एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस एन डेल्टा एक्स इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर एन अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो गए, ये निपटा, ये निपटा, ये और ऊपर नीचे अगर इसको मैं कट करूंगा तो एक्स की पावर एन अपॉन एक्स क्या बचेगा बेटा? एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये टर्म कुछ ऐसा बन गया, एन डेल्टा एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ने डेल्टा एक्स को भी गोली मार दी, क्या आ गया आंसर? एन एक्स एन माइनस 1। तोते उड़ गए भाई साहब। हाँ सर, उड़ गए ना? कहाँ उड़े? बाउंसर पार हो जाएगा। बोले तो बाउंस और भिड़ो, एकदम कुछ समझ में नहीं आया। इसमें कहाँ 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 निपटे? सर ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे, नहीं सर इससे ऊपर ही, सेकेंड स्टेप से, ये वाला स्टेप। हाँ सर। यहाँ क्या इशू है बेटा? अच्छा ये मैंने बोला था, बता दो सर इसको। क्या आ गया? देख बेटे, क्या यहाँ से इन दोनों से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ तो देखना, x कॉमन निकाला, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की होल की पावर n माइनस एक्स की पावर, समझ गई। समझ गई? यहाँ से फिर इधर आ जाओ। हाँ 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 सर, ठीक है ठीक है। फिर आ गए हो। हाँ, हाँ सर, बाकी हो गया। बाकी तो सिंपल सा ही है, बाकी तो बाइनोमियल लगाया हाँ मैंने। हाँ हाँ ऑल्दो देर इज नो यूज फॉर योर प्रूफ, ये तो बस स्टाइल मारने के लिए है कि हाँ में आता है, ठीक है। आप अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो जनरली लोग बोल देंगे, मतलब फिजिक्स वाले तो जनरली बोल ही देते हैं, क्योंकि फालतू मेहनत लगती है, और मेहनत लगती भी है, कई बार दिमाग में भी नहीं रहता, ठीक है। बोल देते हैं हाँ ये मैथ में बताया जाएगा बाद में। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है हमें पता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, जैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, या फिर लेविनेस वाला भी प्रूफ बोल सकते हो, लेविनेस मेथड, ठीक है। दोनों ही बातें एक है, और ये सिर्फ मैंने एक के लिए बताया, जैसे एक्स की पावर एन वाले का फंक्शन, ये सब पर लग जाएगा, जितने भी हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जानेंगे सब पर एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ चीजें तुम सॉल्व कर पाओगे, कुछ चीजें तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अरे कुछ समझ में आया? सर डेल्टा एक्स को डी एक्स लिखना जरूरी है? नहीं, जब डेल्टा वेरी एक्स स्मॉल है तो सर उसको डेल्टा एक्स। हाँ बेटा, अब देखो dx जानबूझ के लिखा जाता है, क्योंकि फंडा यहाँ पर है कि
ये हम मतलब डिनोट करने का तरीका सेपरेट है, ठीक है। हमेशा dy बाई डी एक्स जब भी बात करेगा तो वो एक पॉइंट की बात करता है। मैं देखते रहो समझाता हूँ एक चीज, लॉजिक समझ। जैसे मान ले इस तरह ग्राफ है, डिजाइनर, ठीक है, ज्यादा ही डिजाइनर हो गया यार, थोड़ा कम डिजाइनर बना दो, ठीक है, ये चलेगा। ओके, सोच, मान ले ये पॉइंट है, मैं पॉइंट भी कुछ कुछ मार्क करके दे रहा हूँ तेरे को, 1,2 और ये पॉइंट है लेट से 3,4, मान सकते हो कोई भी, अपने को क्या पता है, ठीक है, y और x चले। हाँ सर एकदम ओके। अब सोच, मैं तुझसे पूछूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्लोप क्या होगी। लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप, ठीक है। क्या स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बता। कांस्टेंट नहीं होता। सब वेरिएबल है सर। तगड़ा वेरिएबल है भाई, Variable है। गजब का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो स्लोप इज वेरिएबल, ठीक है। अब आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि हमें बताओ एवरेज स्लोप, ध्यान सुनना मैं बोल क्या रहा हूँ, एवरेज स्लोप, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बिटवीन ए एंड बी, तुम क्या करोगे। सिंपली तुम कुछ ऐसा करोगे, सर y में कितना चेंज आया, x में कितना चेंज आया, देखो y में कितना चेंज आ रहा है 4 माइनस 2, हाँ, और x में कितना चेंज आ रहा है 3 माइनस 2 का, हाँ 2 का, मतलब 1 आ रहा है, स्लोप 1 आ गई, ठीक है। लेकिन ये स्लोप क्या हर जगह एक जैसी है कि पूरे में बोल सकते हैं क्या a से लेके b तक हर पॉइंट पे सर 1 ही रहेगी, ये सही बात है कि गलत बात है। नो सर, गलत है। गलत बात है। निहायती बकवास बात है, गलत बात है सर। हाँ बहुत गलत बात, ठीक है। अच्छा, ऐसा लॉजिक हम भी समझते हैं। देखो अगर फिजिकल लाइफ में अगर तुम सोचोगे तो तुमने बोला कि मान लो आज हम लोग ट्रेवल करके गए, यहाँ से मान लो तुम बोकारो से धनबाद चले गए, ठीक है, 40 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है, आपको 2 घंटा लग गया, तो जो आदमी बोलेगा आप वहां पहुंच गए तो उससे क्या बोलोगे कि मेरे को 2 घंटे लग गए, मैं 10 बजे चला था 12 बजे पहुंचा हूँ, तो वो कहेगा तेरी तो एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, यही बोलेगा। यस सर, यस सर। लेकिन क्या वो रियलिटी होगी, हो सकता है तो 1 घंटे वहीं खड़ा रहा हो कहीं बीच में, आराम से चाय वाय पीने रुक गया हो, आराम से मस्त आराम से बैठा रहा, फोटोग्राफी करने लग गया, वहां पे तो स्पीड ही 0 होगी, समझ आ रही बात। तो हाँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। यहाँ पर जब भी हम चीजों का यूज करते हैं वो इस तरह का यूज करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्यों, क्योंकि मेरे को वाई फाइनल और वाई इनिशियल एक्चुअली नजर आ रहे हैं। डेल्टा वाई को कैसे लिखेगा बेटा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, माइनस डेल्टा वाई एक्स इनिशियल, लिखेगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल। अब ध्यान से सुन, मान ले मैं तुझसे पूछ लेता हूँ स्लोप एट ए, अब क्या होगा, क्या तू ऐसे लिख सकता है कि सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सर वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन एक्स नहीं फाइनल। नहीं सर, इसमें डी वाई बाई डी एक्स। एक ही पॉइंट दिया बस। हाँ तो अब ऐसे लिखोगे या 2 - 2 अपॉन 1 - 1, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बुलशिट है। डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यहाँ पर लिखना मैथमेटिकली इट्स नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई वी डिडंट अप्लाई डेल्टा ओवर हियर। तो इसको एक नए तरीके से डिफाइन किया गया जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि भाई, ऐसा सुना है क्या कभी ऐसे, लिमिट एल टी टेंड्स टू, कभी देखा है? सब काल्पनिक, सब कोई कुछ नहीं बोला ही नहीं, भूल जा, हुश हुश हुश, ठीक है। तो जब कहीं देखे थे लेकिन से। हाँ ठीक है बस मैथ में। हाँ, तो जब भी बेटा सर डेल्टा एक्स, बोलते हैं तो फिर पूरा बताया करिए। नहीं तो कुछ बातें बने रहने दो अभिमन्यु सर के लिए भी ना, सब मैं ही बता दूंगा कैसे काम चलेगा। वो हमेशा बोलते हैं सर 12th में आधी चीजें पहले ही बताए रखे होते हैं, बच्चों को एटलीस्ट आउटलाइन पता होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या है बेटा, अगर 0 की तरफ जाता है तो खुद सोच y में भी चेंज होगा, लेकिन इफेक्टिवली जो इंटरवल है वो कैसा हो गया, ऑलमोस्ट 0, जिसके लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जैसी टर्म डिफाइन करना सही बात नहीं होती। इसलिए हमने इस पे एक नया ही टाइप का फंक्शन जनरेट किया है जिसे हम बोलते हैं d। दिस ऑल्सो ऑलवेज रिप्रेजेंट अ वेरिएशन ऑफ y और x एट अ पॉइंट, एक पॉइंट, क्योंकि 1, 2 क्या है बेटा, एक पॉइंट है,
और पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करने का मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि डिफरेंस लेना शुरू कर दूं 2 पॉइंट के बीच में, वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट का डिफरेंस लेते ही मतलब आपने क्या कर दिया, 2 पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, वो अलाउड नहीं होता। फिर इंस्टेंटेनियस की बात ही कहाँ आई, एक पॉइंट की बात ही कहाँ आई? क्या कुछ भी समझ आया? थोड़ा सा भी, ज्यादा बाकी कोई मतलब नहीं। समझ गए सर। ठीक है, समझ इसलिए गया हम लोग ये लिखते क्या है, क्या डेल्टा एक्स को dx कर देते हैं एंड डेल्टा y को dy कर देते हैं। लिखने का तरीका है, कुछ अलग तरीके की बात करता है। Did you got it? यस सर। Yes sir, crystal clear, चमचमा गया। ओके अच्छा, एक सवाल तो कर लो जस्ट फॉर फन, मैं ही बताया जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। ये करके बताना जरा। y बराबर, ध्यान सुनना, t की पावर 4, ठीक है, गलती करी ना तो पूछा पड़ेगा, घर वालों से पड़ेगा, ध्यान रखना। सर 4t³ अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं माता, रुक जा। शांत शांत। देख अभी आंसर गलत करता हूँ तेरा, रुक। ये पूछ लिया dy/dt²। अरे तेरी तो ये कैसे आ गया, ये तो आता ही सर, सिखाया नहीं सर, हम कैसे बताएंगे, आप ही बताओगे। सर 0 बात 0 नहीं आएगा। यानी कि इसने क्या चीज़ हवा सर निकाल दी। पहले वैसे मैं पूछने dy/dt ही जा रहा था, पता है। तुमने आंसर पहले बोल दिया, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। वही ना सर। क्या मजा आता। एक प्रॉब्लम मेरे साथ में, इंजीनियरिंग के बैच को मैं वैसे ही बहुत उल जलूल चीजें ज्यादा सिखाता हूँ। वैसे सही है, उससे दिमाग खुल जाता है, इंजीनियरिंग बैच को खासकर जरूरी है। तुम लोगों को खुद से सोचना आना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा ये सोचो, प्रॉब्लम क्या, कौन जनरेट कर रहा है प्रॉब्लम, ये बता मुझे, क्या नहीं देखा तूने वो आज तक? नीचे वाला t² सर t² परेशान कर रहा है ना, तो t² को क्या x नहीं मान सकता? हाँ सोच, सर मान सकते हैं। अब सोच, अब सोच, अब कर देख, सोच, चलो समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा बना के ट्राई करो, जस्ट t² को कुछ भी पुट कर दो, x पुट कर दो, z पुट कर दो, जो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मुंगेरी लाल पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना मुंगेरी लाल? यस सर, MG मैंने महात्मा गांधी कहा था, चेक नहीं की। नहीं यार, महात्मा गांधी नहीं, मुंगेरी लाल इज द बेस्ट। वाओ वाओ। ये कौन है? वाह वाह। सर नीचे खाली टी रहेगा तो हाँ 4t³ बनेगा क्या? हाँ हाँ, उसमें तो 4t³। हाँ, अगर t रहता सिर्फ dy/dt अगर होता तो तब आंसर 4t³ होता। करेक्ट, सही बात है। सर इसमें 2t है क्या आंसर? 2t, हाँ हो सकता है। नहीं हो सकता है। नहीं 2t नहीं होगा बेटा, t तो नहीं आएगा। मतलब थोड़ा सोचो ना, तुमने जो 32। चीज रिप्लेस किया ना, तो उसको वापस भी तो रीअरेंज करोगे। बताता हूँ, इसको करने के लिए 3-4 मेथड बताए जा सकते हैं, लेकिन अभी तुम एक ही सीखो, ज्यादा अच्छा है, परेशान हो जाओगे। जब जैसे जैसे तुम इवॉल्व होगे, उस हिसाब से फिर तुम्हें सिखाया जाएगा और तरीके। आवाज में अभी डिस्टरबेंस तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर, ठीक है, थोड़ा नहीं ठीक। ये क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए दिया है।
ट्राई करें क्या? सर हम लोग इसका नोट्स मिलेगा या फिर यही सब लिखा? नोट्स अलग से तो बेटा अभी कहाँ ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ तो मैं बना दूं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन खुद के लिखे हुए नोट्स इज द बेस्ट ना। हाँ ये है कि तुम्हें एक मॉड्यूल जरूर मिलेगा, आज ही मैंने अपलोड करने के लिए बोला तो था, हो सकता है कि एक आध दिन में हो जाए तुम्हारा, ठीक है। तो मॉड्यूल में ओवरऑल इफेक्टिवली तुम्हें दिखाई देंगे, सारी चीज़ें लिखी रहेंगी जैसे बुक में लिखी रहती हैं, ठीक है। तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, जो खुद के नोट्स हैं उसका अलग ही मजा होता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नोट्स तो लिखना चाहिए। सर एसपी वर्मा जो अपलोड किया था डाउनलोड हो रहा था। क्या कर रहा था बेटा? एससी वर्मा अपलोड की तो डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरा, पता नहीं क्यों। अच्छा, कुछ डेटा वेटा का इशू चल रहा था क्या? सर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे वही वाला? हाँ वही। एक बार ट्राई करना, मैं और शॉर्ट करके भेज देता हूँ उसको, थोड़ा और कंप्रेस कर दूंगा, ठीक है इस बार। अभी तो शायद 67 MB के आसपास में था वो, 67 68। सर 73 MB। हाँ जो भी था, उसको थोड़ा और कम कर देंगे, अभी एक और बार कंप्रेस कर देता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। फिर ट्राई करना। चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ, ये गरीब आ जाओ। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, मुझे फाइंड करना है dy बाय dt का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। एक काम करो कि ये जो dt स्क्वायर, t स्क्वायर है ना, इसको कुछ नया नाम ले लो, लेट से t स्क्वायर को मैंने रख लिया x, कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा dy बाय dx, करेक्ट। तो ऐसे लिख सकता हूँ शायद dy बाई dx, और y कितना है, t की पावर 4, y कितना बेटा, t की पावर 4, सही। तो हम ऐसा लिख सकते हैं शायद, इसको मैं एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये समझ में आता है? बोलो, ठीक है। हाँ सर आ गया, क्योंकि टी स्क्वायर एक्स है तो फिर टी 4x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वही चीज है, ठीक है। ठीक है सर। अब सोचो क्या जनरेट नहीं कर पाओगे इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बताओ कितना आएगा। एक्स की पावर 2 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगने वाला है एक्स की पावर n बराबर एन एक्स n माइनस 1, ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का। n कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो 2 तो नीचे गिरा, और x की पावर 2 माइनस 1 कितना हुआ, 2x की पावर 1, दैट इज 2x। अच्छा आंसर x हमने खुद से लाया था, ठीक है। तो x को दोबारा से रिप्लेस करना होगा किससे, t स्क्वायर से, तो आंसर कितना हो गया 2t स्क्वायर। बताओ बताऊंगा क्या? तो सही तो था मेरा। हाँ तो सही था, तो क्या परेशान हो रहा है, तूने 2t बोला, रिप्लेस नहीं किए थे। हाँ समझ गया सर। 2t बोल रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने तेरे को यस बोला सर। था दोबारा से तू एक बार पुट तो कर उसको, जो तूने माना है, सही। अच्छा यस एक सर। गलती मत करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि सर टी स्क्वायर को टी ही मान लेते हैं, देखो क्या करते हैं वो, टी स्क्वायर को टी मान लेते हैं। तो ये देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, तुमने लिखा ही गलत है ये बात, तो समझ में आती है बात। इसी वेरिएबल को सेम नाम से ना पुट करें, उसमें कंफ्यूजन भी होता है और मैथमेटिकली भी बहुत चीजें रॉन्ग हो जाती है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ और नाम दे दो, कुछ भी चलेगा, कैपिटल टी दे सकते थे, चल जाता। अरे समझ आया कुछ, एक और दे दूं, कर लोगे ऐसे? यस सर। दुनिया उजड़ गई सर। दुनिया उजड़ गई अबे इतने में। अभी तो शुरुआत है बेटा, आ जाओ एक ट्राई और करो, चलो एक ट्राई और। उजड़ गई, रुक जा। y बराबर लेट से, अभी सर वापस बता देंगे। हाँ फिर बताऊंगा, रुक जा। लेट से x की पावर 4 ले लिया, ठीक है। चलें कितनों को आता है देखते हैं।
dy बाय डी रूट एक्स ये चीटिंग है सर। है। सही है, बहुत सही है। हाँ भाई, मैं नहीं खेलूंगा। क्या हुआ बेटा? ओके, ऊपर वाले में किसको तकलीफ है ये बताओ। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछो। साइलेंट हो गए। ओके, मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा समझ में आ गया तो नीचे वाले को ट्राई करो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चों के लिए थोड़ा आसान सा सवाल दे दिया जाए पहले, हौसला अफजाई के लिए। dy बाई डी एक्स निकाल दो। ये a पार्ट, ये b नहीं पार्ट। सर। हाँ 4x क्यूब। हाँ सही। बाकी लोग भी निकालें, जरूरी है। 4x हाँ ठीक है, ये ब्रेकेज को छोड़ के ये क्या था? ये था डेल्टा एक्स। ओके ओके ठीक है, सही है, 4x क्यूब करेक्ट है। बाकी दूसरा ट्राई करें। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर, ये चलेगा? यस सर। हाँ, चीटिंग करोगे हैं। सर 8t का पावर 7 सही है, लेकिन t शायद, को पता रिप्लेस तो कर नहीं। बेटा, t को रिप्लेस कर। t बराबर रूट एक्स माना होगा ना? यस सर। हाँ, उसको रिप्लेस करो बेटा, तब आएगा फुल आंसर, क्योंकि t तो आपने माना है, क्वेश्चन वाले ने तो पूछा ही नहीं। और तुमको क्या लग रहा था ऐसे डायरेक्ट dy बाई डी एक्स पूछने लगूंगा मैं? ठीक है, ये सब चीजें भी सीखनी जरूरी हैं। सही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता, ये आ गया अब तो दुनिया उजड़ गई एज यूजुअल। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, तो जो चीज परेशान कर रही है उसको कुछ नया मान लो। जैसे यहाँ पे रूट एक्स को क्या मान लो, ये कुछ नया मान लो। वाई भी नहीं, वाई मत मानना, टी मान लो, जेड मान लो, जो मानना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 8x x to the power 7/2। करेक्ट, सही है, करेक्ट। ओके, करें ट्राई? यस सर। ओके, देखो ये अपने पास में है y बराबर एक्स की पावर 4, करेक्ट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, रूट एक्स मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, तो रूट एक्स को मैं कुछ नया नाम ले लेता हूँ, मैंने z मान लिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा dy बाय डी जेड, ठीक है।
तो डी बाय डी जेड एक्स की पावर 4, ठीक है। तो एक लॉजिक देख सकते हो कि रूट एक्स अगर जेड है तो एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, या तो मैं ऐसे समझाऊं कि एक्स कितना हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तक स्क्वायरिंग कर लो भाई। दिस एम्प्लॉइज यस सर। एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, Z का पावर 8। जेड की पावर 8। पावर दोनों तरफ चढ़ाना आता ही है सिंपली, दोनों तरफ में फोर्थ पावर में चढ़ा दिया अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म में x की पावर 4 की जगह z की पावर 8 लिख दिया, ठीक है। और z की पावर 8 क्या हो जाएगा बेटा, 8 वही x की पावर n इज n x n माइनस 1, मतलब ये पावर नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब तो तो बन जाएगा सर। हाँ इंटू z और 8 माइनस 1 दैट इज 7, ठीक है। लेकिन मुझे z के टर्म्स में आंसर नहीं देना, x के टर्म्स में देना है। तो x इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है या रूट एक्स बराबर जेड है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड को रिप्लेस कर दो दोबारा से रूट एक्स की पावर 7 अबे, और रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ भी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7/2, 3.5। बोलो कोई तकलीफ हो तो। नो सर। सिंपल है क्या, इस तरह से अब हम घबराएंगे ऐसे सवाल गलती से दिख जाए तो? अच्छा ये तो मैं बता ही देता हूँ सर। बोलो, ठीक है सब। यस ये तो समझ में आ गया होगा 4x³ कैसे कर दिया, कि इसको ही बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा। नो सर समझ गए। फॉर्मूला है उसमें, क्या हो जाएगा। ओके क्लियर यहाँ तक? सेशन खत्म होने वाला है क्या? हाँ होने तो वाला है। हाँ कोई नहीं, अभी end होगा। कितना हो गया, कितना देना? 1 मिनट है, 1 मिनट। तो जब फॉर्मूला शुरू करते हैं अपन, हेडिंग तो डाल दूं, मोर फॉर्मूलाज। ये तो पहला ही था यार। अब मैं सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा एक साथ पहले। हाँ तो लिखा दीजिए, फिर फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करेंगे। सबको एक बार करना। हाँ सेशन ज्वाइन करोगे सब लिख देते हैं अपन, फिर अपन पहले रिमेंबर करेंगे देन उसका एप्लीकेशन करेंगे। फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन कंपाइल्ड मतलब सब एक साथ, जितने जरूरत पड़ रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। पहला y बराबर x की पावर n, एक काम करो इधर लिखो फंक्शन, इधर dy बाय dx सीरियल नंबर। मेरे याद से निपट तो नहीं गया बाकी। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। सर ऊपर वाला भी लिख दीजिए, साथ में नोट कर लेंगे सारा। कौन सा वाला बेटा? लिख तो दिया, y बराबर x की पावर n लिखा था। हाँ सर ठीक है। पहला नंबर वही लिखा है, वही ब्रह्मास्त्र है पहला। देखते चलो अभी बस, ठीक है। कुछ कुछ तरीका बताया जाएगा कि कौन से याद रखने कौन से नहीं याद रखने, ठीक है। क्या लिख रहे हैं सर? क्या बेटे? e की पावर x है बेटा, e की पावर x। नहीं सर वो तो समझ गया। अच्छा
तो ऑल ओवर क्या? ये बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, जैसे x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, nx n माइनस 1 होता है। ऐसे ही sin x का अगर dy बाई dx करोगे, मतलब dy बाई dx ऑफ sin x करोगे तो क्या निकल के आएगा, cos x निकल के आएगा। ठीक है, ये भी प्रूव हो सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल। 9th में क्या लिखा है? क्या बेटा? 9th वाला, 9 9th लास्ट वाला। लॉगारिथम है बेटा, लॉग ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ठीक है। लॉग को log लिखते हो ना, लॉग बेस 10 होता है जनरली, लॉग बेस 10। हम लोग किस पे बात करते हैं? सर बता रहे थे हम लोग को। हाँ, मैथ में शुरू हो गया होगा शायद, है ना? हाँ सर। तो बेसिकली तो बेटा यही जनरल फॉर्मूले हैं, देखा जाए तो बहुत कम है। ठीक है, मतलब लिखाने वाले तो बहुत लिखा देते हैं, लिखने बैठोगे तो पागल ही हो जाओगे। अब मैं बताता हूँ इनमें से कौन से याद रखने हैं आपको, जो जरूरी है, मतलब मैंडेटरी हो जाते हैं। एक अपना ये याद रखेंगे, y बराबर x की पावर n, ये तो अभी याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, sin x cos x, बस खत्म। और e की पावर x और ln x, खत्म। e की पावर x याद रखने की जरूरत ही नहीं है। e की पावर x को अपन वैसे जनरली देखना, ये इसका मैंने अखंड फंक्शन बोला हुआ है इसको, मैंने बोला है, एक्चुअली में इसको अखंड फंक्शन नहीं बोलते। अखंड फंक्शन इसलिए क्योंकि इसका चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है ना ये टूट रहा है ना ये जुड़ रहा है, ऐसा फंडा हो गया इसका। ठीक है, तो बस एक ऐसे जस्ट फॉर फन के लिए नाम लिखा हुआ है। तो आपको याद क्या करने हैं, एक तो बेटा y बराबर x की पावर n याद होना चाहिए। ठीक है, sin x याद होना चाहिए। अच्छा, sin x याद होगा तो cos x ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस एक नेगेटिव का साइन ध्यान रखना है। ठीक है, sin x का cos x का sin x, लेकिन माइनस के साथ, ये फंडा है। और उसका भी रीजन पता लग जाएगा, मैं तो अभी ग्राफ से ही समझा दूंगा इस चीजों को। अरे सर, हर चीज में ग्राफ क्यों ले आते हो आप? इन सब चीजों को ग्राफ से समझा जा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, sec x cosec x tan x cot x ये ड्राइव किए जा सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा ड्राइव। ठीक है, इसलिए याद करने को रिकमेंड मैं तो नहीं करता। ठीक है, आते भी कम है तो जरूरत इतनी पड़ती नहीं है एज सच। ठीक है, e की पावर x एज सच याद रखने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम ही रहता है तो फर्क पड़ता नहीं। ln x जरूर याद रखना होता है, इसमें कंफ्यूजन होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में, तो log x का थोड़ा सा कॉशियसली याद रखना होगा। तो देखा जाए तो चार या तीन ही याद रखने। ठीक है, अरे कुछ समझ आया? यस सर। समझना नहीं है, यस सर। याद ही करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ट्राई करोगे कि याद कर सकें।